Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC. Current electricity का एक क्वेश्चन. In a potentiometer arrangement, a cell gives a balancing point 75 centimeter length of wire. This cell is now replaced by another cell of unknown EMF. If the ratio of the EMF of two cells are respectively 3:2, the difference in the balancing length of the difference पूछ रहा है. In the balancing length of the potentiometer wire in the above two cases will be centimeter. Solution. देखो इसमें प्राइम सर्किट के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो मैं एक प्राइम सर्किट कंसीडर कर लेता हूँ कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इंटरेक्शन 0 है, और यहाँ एक पोटेंशियोमीटर वायर AB से लगा लेता हूँ. एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB, ये AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर. मान लो इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो वायर AB का रेजिस्टेंस है और लंबाई इसकी कैपिटल L है. ठीक, तो देखो ये लो पोटेंशियल है, इसीलिए मैंने इसको जीरो पोटेंशियल मान लिया, ए का 0 वोल्ट, और ये हाई पोटेंशियल है, तो हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल मैंने वी लेट कर लिया. तो वायर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बी माइनस के 0, दैट मीन्स बी. अच्छा, एक वर्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, के से डिनोट करते हैं इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर, पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी. पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब होता है डिवाइड बाई लेंथ. तो इसे लिख सकते हैं हम के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है वायर ए बी के क्रॉस वी माइनस के 0, दैट मीन्स वी माइनस के 0 बटे लेंथ है कैपिटल एल. तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी बाई एल. क्योंकि यहाँ लेंथ सेंटीमीटर में रखिए तो वोल्ट पर सेंटीमीटर लिख लेते हैं. इसका कंसेप्ट है बेटा वोल्ट पर यूनिट लेंथ, वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट मीन्स वायर के 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के है. वायर के 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के है. पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है, अब फर्स्ट केस कह रहा है इसमें कि कनेक्शन सही करना. यहाँ बच्चे कनेक्शन गलती करते हैं, मैंने नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ते हैं. अगर मैंने इधर पॉजिटिव बनाया तो पॉजिटिव से जोड़ता है उसको, ठीक है, और मैंने नेगेटिव इधर बनाया, पॉजिटिव इधर बनाया, ये ध्यान रखना. इसलिए सेल का नेगेटिव टर्मिनल ही जोड़ना है, इधर उल्टा मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा. ठीक है, इसका EMF E1 है और इसका कुछ इंटरलेशंस भी होगा, R1 मान लेता हूँ, और इसकी जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 75 सेंटीमीटर है. तो ये बैलेंसिंग लेंथ हो गई, C पॉइंट मान लेता हूँ. दिस इज अ बैलेंसिंग लेंथ L1 75 सेंटीमीटर. क्योंकि इसमें IG 0 है, बैलेंसिंग लेंथ इसलिए में करंट 0 है. परंतु प्राइम सर्किट में करंट अलग फ्लो करता है, प्राइमरी वाला अलग ही होता है. बैलेंस अगर इसमें बैलेंसिंग लेंथ आ रही, नल पॉइंट ऑफ टर्न हो रहा है, तो प्राइमरी वाला करंट ऊपर ही रहेगा. जितना पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही नेगेटिव में एंटर करेगा. बट यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं है पूरे सर्किट में, तो इसका पोटेंशियल देखो 0, पोटेंशियल 0. तो इस वाले सिंपल वायर कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट. अब ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि लो से हाई चल रहे हैं हम. कितना ज़्यादा हुआ? E1. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया E1. क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है, I0 है, इसीलिए इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. करंट 0 तो I इंटू R होता है पोटेंशियल ड्रॉप, तो I तो है ही नहीं है, इसलिए कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके कंपेयरिंग सेम ही रहेगा, E1. तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ. फिर इसमें भी कोई करंट नहीं है, तो इसमें भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा. तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल जैसे इसका 0 0 है, ऐसे ही इस पूरे का सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है. तो C पॉइंट का पोटेंशियल आया कितना? E1. तो वायर AC के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AC, तो VAC इज इक्वल टू, क्योंकि C हाई पोटेंशियल पर है और A लो पोटेंशियल पर है. देखो B 0 पोटेंशियल था इसका और B का इसका, तो ये हायर है ना, ये लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल. इसलिए C पॉइंट के पोटेंशियल में से A पॉइंट का पोटेंशियल घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया बार AC के क्रॉस. C का E है E1 और इसका 0 है, तो VAC इक्वल टू E1. एंड इससे भी निकाल सकते हैं VAC इससे निकाल सकते हैं. ये कितने के क्या चीज है? ए वायर के 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है के. तो वायर के L1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो KL1.
सोचो, वायर के 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस K, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ का 2K, 3 सेंटीमीटर का 3K, 75 सेंटीमीटर का 75K, तो L1 इज 75। ये भी A और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी A और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों को बराबर कर लो, तो E बराबर कितना, KL1, E1 बराबर KL1। दिस इज द फर्स्ट केस। अब सिमिलरली कर लो आप सेकंड वाले केस को, ये सिमिलरली लिख लेना। उसने कहा है कि दिस सेल इज नाउ रिप्लेस बाय अनदर सेल ऑफ अननोन ईएमएफ, तो if the ratio of EMF two cells is the difference of the balancing length of potentiometer wire in the above two cases। कुछ नहीं किया है, बस केवल सेकंड वाले केस में उसने क्या किया, इस सेल E1 को रिप्लेस करके कोई दूसरा सेल लगा लिया है E2 मान लो, और बैलेंसिंग लेंथ बदल गई होगी उसकी L2, तो पूरा प्रोसेस यही है, E2 इज इक्वल टू KL2। ये सिमिलरली हो गया। चाहो तो एक डायग्राम बना लो, इस सेल को रिप्लेस करके E2 लिख लो, फिर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ E2 और यहाँ पे भी E2 आएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, बैलेंसिंग लेंथ बदल गई होगी, L2 मान लो, D पॉइंट मान लेना इसे, तो पोटेंशियल डिफरेंस VAD E2 के बराबर आ जाएगा और VAD KL2 के बराबर आएगा, फिर दोनों को बराबर करो, ये आ जाएगा। चलिए, इतना समझ में आया। अब दोनों का हमें रेशियो गिवन है, हमें गिवन है ये लाइन कि E1 और E2 का जो रेशियो है ये हमें 3:2 गिवन है, तो E1 E2 का रेशियो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, E1 की KL1 और ये KL2 बराबर 3:2, K से तो K कैंसिल, एंड L1 दे रखा है 75 सेंटीमीटर और L2 हमें निकालना पड़ेगा, ये 3/2, 3 से कट गया ये 25, तो L2 आ गया 50 सेंटीमीटर भाई, L2 इतना आया। बैलेंसिंग लेंथ घट गई है, इसका मतलब जो सेल लगाया होगा ना उसका EMF जो होगा वो E1 से कम रहा होगा, E2 कम, E1 बढ़ा रहा होगा और E2 कम रहा होगा, E2 कम हो गया इसीलिए बैलेंसिंग लेंथ कम हो गई है, K तो कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, डिफरेंस इन द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो डिफरेंस पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी 75, अब कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर, डिफरेंस कितना आया लेंथ में, डिफरेंस इन द बैलेंसिंग लेंथ, इन द बैलेंसिंग लेंथ में कितना डिफरेंस आया, तो पहले बैलेंसिंग लेंथ 75 सेंटीमीटर थी, अब 50 सेंटीमीटर है, तो घट गई है 25 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गई है, इसलिए इसका आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।